क्रोमेटोफोर के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ये पढ़ा मीजोजोम के बारे में। मीजोजोम में हमने क्या देखा कि मीजोजोम में प्रेजेंट होता है आटा का चक्की। क्या प्रेजेंट होता है? आटा का चक्की। आटा का चक्की नहीं, एटीपी का चक्की। किसका चक्की? एटीपी। और ये बनाता है एटीपी। हमने ये देखा था कि ये अगर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ये अंदर के साइड में इस तरह से इनफोल्ड कर जाएगा। क्या कर जाएगा? अंदर के साइड इनफोल्ड। और जब ये अंदर के साइड इनफोल्ड करता है यानी अंदर के साथ जब ये फंस जाता है अंदर के साइड में, तो इससे इसका सरफेस बढ़ जाता है, इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। मान के चलो कि अगर ये कुछ सीधा रहता तो इतना जो इसका क्षेत्रफल कम रहता, लेकिन ये जब मुड़ गया तो जो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? बढ़ गया। तो मीजोजोम जब अपना क्षेत्रफल बढ़ा लेता है तो क्षेत्रफल के बढ़ने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे जो भी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो भी काम के चीज प्रेजेंट होते हैं, उसकी भी संख्या इसमें बढ़ जाता है। तो उसी में से एक होता है F1 F0 पार्टिकल। क्या होता है बोलिए? F1 F0 पार्टिकल। क्या होता है बोलो? और इसी को हम लोग बोलते हैं एटीपी का चक्की। क्या बोलते हैं? एटीपी का चक्की। F1 F चक्की नहीं जानते हो? बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एटीपी का चक्की यानी F1 F0 पार्टिकल। ये काम क्या करता है कि इधर से एक साइड से एटीपी और फास्फोरस आएगा, दूसरी साइड से क्या बन के निकलेगा? एटीपी। तो ये काम किसका है? मीजोजोम का। किसका काम है बोलो? मीजोजोम का। इसमें और भी बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, उसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। 3500 पेज का बुक है सिर्फ मीजोजोम के ऊपर। कितना? हाँ, पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको नहीं पढ़ना, बस इतना जानना है कि एटीपी कौन बनाता है। तो एटीपी कौन बनाता है? F1 F0 पार्टिकल। अगर डीपली पूछे तो, नहीं तो सिंपल वो पूछ देगा मीजोजोम के बारे में। मीजोजोम ही एटीपी बनाता है। यहां तक समझ में आ गया? लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी मीजोजोम होते हैं, कुछ ऐसे भी मीजोजोम होते हैं जो इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट को भर देता है। किसको भर देता है? क्लोरोफिल पिगमेंट को। क्लोरोफिल के बारे में आपने पढ़ा होगा पहले। क्लोरोफिल प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है? और जब क्लोरोफिल प्लांट्स में प्रेजेंट होता है उसके कारण वो कर पाता है फोटोसिंथेसिस। क्या कर पाता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का हिंदी किसे नहीं पता है? प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं क्योंकि उसके पास एक हरित लव प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मीजोजोम में वो पिगमेंट आ जाता है, क्लोरोफिल। कौन आ जाता है? क्लोरोफिल। अब इसमें अगर वो हरा वाला पिगमेंट आ जाएगा क्लोरोफिल, जिसके कारण भी बना होगा, जैसा भी स्ट्रक्चर होगा, हमको उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। अगर वो यहाँ पे आ जाए, कौन? क्लोरोफिल। चलो इसको हरा रंग से बना दो। अगर इसमें कौन आ जाए बोलिए? क्लोरोफिल। अगर इसमें क्लोरोफिल आ जाए, हरा रंग का होता है, तो जिसके कारण फिर ये क्या करना शुरू कर देगा? फोटोसिंथेसिस। क्या करना शुरू कर देगा? फोटोसिंथेसिस। और तब आप ऐसे मीजोजोम का नाम रखेंगे क्रोमेटोफोर। क्या बोलेंगे उसे? जो क्या, कौन बोला क्रोमेटोफोरा? इसे क्या बोलेंगे? क्रोमेटोफोर। क्या बोलेंगे? क्रोमेटो। समझ में आया? ठीक है। मीजोजोम में जब भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आ जाए, कैसा पिगमेंट? फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन है आपका? क्लोरोफिल। कौन है? क्लोरोफिल में भी ये आता है क्लोरोफिल ए। कौन आता है? क्लोरोफिल ए, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस होता है। तो जब भी मीजोजोम में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट आ जाएगा तो वो अब किसकी तरह काम करना शुरू कर देगा? प्लांट के सेल की तरह। किसकी तरह? प्लांट के सेल की तरह। प्लांट का सेल भी फोटोसिंथेसिस करता है, ये भी क्या करना शुरू कर देगा? फोटोसिंथेसिस। तो आपको पहले जब हम डेमो क्लास दे रहे थे उसमें एक बार पढ़ाएंगे ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। याद है? ऑटोट्रॉफिक जिसको नहीं पता है मॉर्निंग क्लास में आ जाना। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में जो है सो हम बताए थे साइनोबैक्टीरिया।
साइनोबैक्टीरिया क्या करता है बोलो? अपना खाना खुद से बनाता है। अब वो अपना खाना खुद से क्यों बना पाता है? क्योंकि उसके पास प्रेजेंट होता है क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर, और क्रोमैटोफोर के अंदर क्या अंदर है? क्लोरोफिल। ये समझ में आया? तो इसके बारे में जो सो चैप्टर 2 में लिख दिया है, यहाँ पे सिर्फ क्रोमैटोफोर बताया है चैप्टर 8 में, और चैप्टर 2 में उसने बताया है कि क्रोमैटोफोर के पास होगा क्लोरोफिल ए। क्या होगा? और ये जो क्लोरोफिल ए होगा वो एग्जैक्ट सिमिलर होता है हायर प्लांट का। किसके सिमिलर होता है? हायर। एग्जैक्ट सिमिलर टू द हायर। बड़े पौधों में जो भी हरित लवण प्रेजेंट है वही किसमें प्रेजेंट होता है? क्रोमैटोफोर। और ये क्रोमैटोफोर आपको सिर्फ और सिर्फ किसमें दिखने को मिलेगा? ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में। कैसे? ऑटोट्रॉफिक। अच्छा, हम ऑटोट्रॉफिक भी 2 प्रकार के बताए थे, कुछ याद है क्या? ठीक है, ऑटोट्रॉफिक 2 प्रकार के बताए थे। एक बताए थे फोटोसिंथेटिक और दूसरा बताए थे कीमोसिंथेटिक। जैसे जब खाना बनाना होता है पेड़ पौधों को, या फिर किसी को भी खाना बनाना होता है, तो उसे एनर्जी चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? एनर्जी। अगर वो एनर्जी सूरज की रोशनी से ले तो वैसे को हम बोलेंगे फोटोसिंथेटिक। क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेटिक। लेकिन वही अगर अपना खाना बनाने के लिए वो एनर्जी केमिकल से ले, किससे ले? केमिकल से, तब उसे हम बोलते हैं कीमोसिंथेटिक। क्या बोलते हैं? तो ये जो एनर्जी है ना, ये लेता है सनलाइट से। किससे लेता है? सनलाइट से। तो ये ऑटोट्रॉफिक है, लेकिन कैसे ऑटोट्रॉफिक है? फोटोसिंथेटिक वाले। कैसे है? हाँ। चलो हेडिंग डालो, क्रोमैटोफोर। कल के क्लास में दोबारा इसको पढ़ेंगे, फिर वहां रिवाइज हो जाएगा। हाँ, एकदम बता देते हैं, क्यों नहीं बताएंगे। एग्जाम्पल, जितना भी तुम्हारे सल्फर, जो तुम लोग इतना फैक्ट्री लगा के रखे हो, फैक्ट्री से जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है ना, वो साफ वही करता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। वो क्या करता है कि बाहर जो हवा में सल्फर डाइऑक्साइड है उसको वो खींचेगा और जमीन में डाल देगा। लेकिन फिर भी तुम लोग बैक्टीरिया को इतना गाली देते हो। नहीं, बैक्टीरिया भी तुम्हारे काम का है। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है ना, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? एक वैसे होते हैं जो अपना खाना बनाने के लिए एनर्जी जो है सो सूरज से ले। कहां से ले? सोलर एनर्जी का इस्तेमाल। एनर्जी का। और एक वैसा होता है जो केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल है। किसका? अगर वो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके अपना खाना बना रहा है तो वैसे जीव को बोलते हैं फोटोथेरेपी। क्या बोलते हैं? और जो केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाए उसे क्या बोलते हैं? कीमोसिंथेटिक। तो अभी तुम बच्चे हो इसलिए इसे नहीं करना, थोड़ा बड़े हो जाओ उसके बाद पढ़ना उसके बारे में। पहले जब क्लास 10th में था तो सिर्फ ऑटोट्रॉफिक पढ़ा था ना, स्वपोषी। अब उसमें सिर्फ डायरेक्ट आपको बता दिया था कि पेड़ पौधे क्या है? ऑटोट्रॉफिक है। क्यों? क्योंकि उसमें आप बच्चे थे। अब बड़े हो गए तो आपको बता दिया कि ऑटोट्रॉफिक फिर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। हाँ, क्लास 10th में दोनों था क्या? नहीं, सोलर और केमिकल ये भी ये। हाँ, तो फोटोसिंथेटिक्स ही पढ़े थे ना, अब 12th में दोनों पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आया? तो हेडिंग डाल दिया आपने क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर के बारे में चलो लिखना शुरू करो। क्रोमैटोफोर आपको क्या हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा क्या? हेटेरोट्रॉफिक हम वैसे जीव को बोलते हैं जो अपना खाना खुद से नहीं बनाता। अगर हेटेरोट्रॉफिक में क्रोमैटोफोर देखने को मिलने लगे तो वो फिर हेटेरोट्रॉफिक कैसे कहलाएगा? वो तो अपना खाना खुद से बनाएगा।
तो हेटेरोट्रॉफिक में क्रोमेटोफोर नहीं प्रेजेंट होता है। तो क्रोमेटोफोर आपको किसमें देखने को मिलेगा? ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में। कैसे बैक्टीरिया में? क्रोमेटोफोर is present in अगर एग्जाम में लिखने के लिए आ जाएगा ना राहुल, हाँ एग्जाम में लिखने के लिए आ जाएगा और इसके बारे में 4-5 लाइन लिखना है, तो वहां पे तुम क्या करना, इधर ध्यान दो, लिख देना क्रोमेटोफोर इज प्रेजेंट इन ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये लाइन तो सही है। अगला लाइन फिर लिख देना क्रोमेटोफोर इज एब्सेंट इन हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो समझ में नहीं आया? हाँ देखो, हेटेरोट्रॉफिक में होता ही नहीं है ना। और ये किस में प्रेजेंट होता है? ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, तो ये लाइन सिर्फ हम आपको लिखा रहे हैं। अगर बाय चांस एग्जाम में लिखने के लिए आ जाए तो तुम क्या लिख देना, क्रोमेटोफोर इज एब्सेंट इन हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। यहां तक समझ में आया? क्रोमेटोफोर क्या एक प्रकार का कोई सेल ऑर्गेनल है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया इस सब के जैसा? जिस तरह न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम होता है, गोल्गी बॉडीज होता है, कुछ पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं। तो ये किसी प्रकार का सेल ऑर्गेनल नहीं है, ये भी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, इनफोल्डिंग है। जिस प्रकार से मीजोसोम है उसी प्रकार से क्या है, क्रोमेटोफोर भी है। एक क्लास में हम किसी में फ्लोएम लिखे थे, याद है? सबसे पहला क्लास में, हाँ फ्लोएम, हाँ हाँ लिखे थे वीडियो में। उसमें एम कर लेना, एम है, एन है लिखा हुआ, ठीक है। क्रोमेटोफोर इज द एक्सटेंशन ऑफ द क्रोमेटोफोर क्या है, एक्सटेंशन है किसका बोलिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। मान के चलो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये क्या कहलाएगा, सेल वॉल कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, ग्लाइकोकैलेक्स कहलाएगा। ठीक है, इधर से हम बात कर रहे हैं, ये है सेल का आउटसाइड, एक सेल का कैसा साइड है, आउटसाइड, यानी सेल का बाहर वाला है, और ये सेल का इनसाइड है, कैसा साइड है, इनसाइड है। तो हमने ये बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर अंदर के साइड में एक्सटेंड कर जाए या इनफोल्ड कर जाए तो हम इसको अच्छा इसको, अच्छा अभी यही रहने तो ना, कल से बताएंगे। इधर ध्यान दो, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर के साइड में इनफोल्ड कर जाए वहां पे पानी का बोतल रखा है, पानी जो लेके आया है ना यहीं पे रखते हैं बस तुम लोग को, ठीक है। इधर ध्यान दो, मान लेते हैं कि ये है सेल का अंदर साइड, कैसा साइड, और ये है सेल का बाहर साइड, कैसा साइड। एग्जाम में पूरा सेल बनाता भी नहीं, वो डायरेक्ट लिख देता है इनसाइड आउटसाइड, ये अब तुमको समझना है, ठीक है। ये अंदर साइड है, इसके यहाँ पे जो लेयर है ये कहलाएगा आपका सेल वॉल, और ये वाला जो लेयर ये क्या कहलाएगा, ये जब अंदर के साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड कर जाए, किस साइड में, अंदर की साइड। नॉर्मल टर्म में हम इसे कहेंगे मीजोसोम, क्या कहेंगे, लेकिन अगर इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आ जाए, कैसा पिगमेंट बोलो, अभी आपको ये दिमाग नहीं लगाना है कि सर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रहेगा कि बाहर रहेगा या कहाँ रहेगा, ठीक है, ये दिमाग नहीं लगाना। आपको सिर्फ ये जानना है कि अगर यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आ जाए, कौन सा पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन है बोलिए, क्लोरोफिल ए, कौन है,
ये कौन है? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल। अगर इसमें क्लोरोफिल ए आ जाए तब हम इसे क्या कहेंगे? क्रोमैटोफोर। क्या कहेंगे? ठीक है, हाँ बना दीजिए ना, क्या दिक्कत है? क्रोमैटोफोरा नहीं बोलना है, क्रोमैटो। समझ में आया? कुछ समझ में आया जी? बाउंस कितना किया? किया। चलो ठीक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर के साइड में इनफोल्ड कर जाएगा, और अंदर के साइड में जब इनफोल्ड कर जाए और इनफोल्ड करने के बाद उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आ जाए। कैसा पिगमेंट? फोटोसिंथेटिक। तब उसे हम किस नाम से बुलाएंगे? क्रोमैटोफोर के नाम से। किसके नाम से? क्रोमैटोफोर के। ठीक है, तो ये जो क्लोरोफिल ये है, ये कैसा होता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट है बोलिए? नहीं, और ये एग्जैक्ट सिमिलर होता है किसके? हायर प्लांट। किसके सिमिलर होता है बोलिए? हायर। हायर मतलब किसे नहीं पता है? हायर प्लांट हम किसे कहेंगे? बड़ा बड़ा जो प्लांट, उसमें जो फोटोसिंथेसिस जिसके कारण होता है वो भी इसमें प्रेजेंट हो जाता है। रानी समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? इसको लिख लिया। क्रोमैटोफोर इज द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या ये लाइन पूरी तरह से डिफाइन कर रहा है इस चीज को? क्या ये सही एक्सप्लेन कर पा रहा है क्रोमैटोफोर को? ये लाइन नहीं कर पा रहा है ना? अभिकृत बताओ, ये जो लाइन लिखा है क्रोमैटोफोर इज द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या ये सही डेफिनेशन है क्रोमैटोफोर का? नहीं है। ये मीजोजोम का सही डेफिनेशन एक प्रकार से हो रहा है। यहां पे आपको ये भी लिखना होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर के साइड में एक्सटेंड करेगा, और एक्सटेंड करने के साथ ही वहां पे क्लोरोफिल ए का भी होना जरूरी है। तो देखो इसमें कहीं जिक्र है क्लोरोफिल ए का? नहीं है ना? तो एसर्शन और रीजन जो आता है 10 क्वेश्चन, वो यही सी टाइप का आएगा। क्रोमैटोफोर एक्सटेंशन तो है, लेकिन उसके साथ में क्या होना जरूरी है? क्लोरोफिल ए। तो इसको लिख लेते। क्रोमैटोफोर इज द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विथ having फोटो पिगमेंट। क्रोमैटोफोर जो है सो एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, विथ यानी क्या है उसके साथ ही? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। कौन? क्लोरोफिल ए। अब ये सही है। अब क्या है? ये सही हो गया। एक्सटेंशन का मतलब तुम्हारे रूम में बिजली का बोर्ड होगा, कहां पे बोर्ड लगा है? दीवार के पास है। अब बोर्ड वहां होगा, तुम्हारा बेड यहाँ होगा, होगा ना? तो चार्ज करने में दिक्कत होता होगा। फिर तुम जो सो घर गई होगी, घर में बोलेगा कि पिताजी जो सो दिक्कत हो रहा है, या भैया को भी, किसी को भी बोलेगे। तुम्हारे भैया एक जो सो गोल सा ऐसा घुमाने वाला ला दिए होंगे, वहां बोर्ड लगाती हुई सीधा तुम्हारे बेड पे आ जाता है। तो उसको किस नाम से बुलाते हैं? एक्सटेंशन बोर्ड। क्या बोलते हैं उसको? यहाँ पे एक्सटेंशन का मतलब क्या हो गया? बढ़ना। एक्सटेंशन का मतलब क्या हो गया? बढ़ना। तो ये अंदर की साइड में बढ़ जाता है, अंदर के साइड में इनफॉल्ड कर। समझ में आया अमित? आज धूप बहुत तेज है ना? 5 बजे लग रहा था जैसे कि 2 बज रहा है। सबको सर्दी, हमको खुद सर्दी हो गया, नहीं देख रहे हो खास रहे किस तरह से सो। क्रोमैटोफोर समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रोमैटोफोर। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीजोजोम भी इंपॉर्टेंट है। मीजोजोम से एक स्टेप और आगे है कौन? क्रोमैटोफोर। यहां से जब क्वेश्चन पूछता है ना, कोटा में जब क्लास चलता है, तो ये सब जब पढ़ाया जाता है, तो वहां के बच्चे पूरा सीरियस हो जाते हैं कि नहीं अभी कुछ नहीं करना है, अभी इसको पढ़ना है। ये टफ टॉपिक है। समझ में आ गया? चलिए अब हेडिंग डालो सेल एक्सटेंशन।
या फिर सेलुलर एक्सटेंशन हम लिख देते हैं, ठीक है। इसको मिटा दें, रुक जा, इसका एग्जाम्पल भी लिख दो, एग्जाम्पल भी। एग्जाम्पल क्या होगा आकाश बोलो, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करता है? साइनोबैक्टीरिया। बहुत अच्छी बात है। बोलता है कि समझ में नहीं आता है। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम बोल दो। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम कौन बोलेगा? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या नाम है इसका दूसरा? ब्लू ग्रीन एल्गी। एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं हो ना सर, तब हमको क्या बोले, लिखिए ना। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के पास होता है क्लोरोफिल ए। क्या प्रोजेक्ट होता है? क्लोरोफिल। और उसका क्लोरोफिल ए कहाँ होगा? क्रोमैटोफोर में होगा। कहाँ पे होगा? क्रोमैटो। यहां तक हो गया। इस हाँ इसका नाम, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया सेल वॉल, और ये हो गया ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है। सुनो, हो सके ना तो कल क्लास ऑफ रहे। सुनो क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको चेंज करेंगे। क्लास का लुक जो है थोड़ा बदलेंगे। तो हम ग्रुप में मैसेज कर देंगे। अगर देखेंगे कि उस तरह का अगर काम चल रहा है, जैसे क्लास नहीं हो सके, तो मैसेज कर देंगे। और अगर देखेंगे क्लास लेने लायक है तो फिर आ जाना है ना। तो आप लोग सिर्फ नहीं का इंतजार करना, ये नहीं पूछना कि सर क्लास है कि नहीं। अगर नहीं रहेगा तो हम ऑटोमेटिक मैसेज कर देंगे नहीं। क्या? हाँ, थोड़ा जल्दी मैसेज कर देंगे, 2 बजे के आसपास कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये आपको चैप्टर 2 में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? चैप्टर 2 में। अब हेडिंग डालो सेलुलर एक्सटेंशन। इधर बना सेल एक्सटेंशन या सेलुलर एक्सटेंशन, एक ही सेल का एक्सटेंशन। बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। बैक्टीरिया कहो या मोनेरा कहो या फिर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स आज बताओ किसको नहीं पता है? फिर भूल गया। उस दिन भी तुमको बताया था, चिट्ठी वाला। सुनो, इधर सुनो। एक लड़का था, 2 लड़का था, 2 भाई था। एक पुराने जमाने का था, एक नए जमाने का था। तो हाँ सुन, इधर ध्यान दो। 2 लड़का था, एक पुराने जमाने का था, एक नए जमाने का था। उसके पास जो भी खूबी था, जो भी चीज उसके पास प्रेजेंट था, जो जो चीज था, गाड़ी है, क्या उसका कैरेक्टर है, क्या उसका ओहदा है, क्या उसके पास खूबी है, सब चीज को उसने एक लेटर में लिख दिया। किसमें लिख दिया? एकदम पूरा लेटर में सब। और एक और लड़का है, उसने भी क्या किया? उसके पास भी जो भी चीज है उसको अपने एक लेटर में लिख। अब ये जो दोनों लड़का है ना, ये दोनों लड़का क्या किया कि अब एक लड़का वो था जो अपने लेटर को किसी लिफाफे में बंद नहीं किया, और एक वो था जिसने अपने लेटर को क्या किया? लिफाफे में बंद किया। तो जिसने अपने लेटर को लिफाफे में बंद किया वो कहलाता है यूकैरियोट। और जो लेटर को लिफाफे में बंद नहीं किया उसे क्या कहेंगे? इसको कुछ इस प्रकार से सुनो। प्रोकैरियोट्स मतलब पुराना और यूकैरियोट्स मतलब, ये कहना गलत होता है पर फिर भी सुनो। पहले जमाने में लोग जब शादी में जाते थे तो पैसा देते थे। पैसा कैसे देते थे? डायरेक्ट हाथ से ही देते थे। हाँ, 501 रुपया ले लीजिए। ठीक है, लेकिन अभी के टाइम में क्या होता है? इनवेलप में देते हैं। किसमें देते हैं? 20 रुपया भी देना रहता है तो किसमें देते हैं? इन लिफाफा में देते हैं। लिफाफा को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इनवेलप। तो एनसीईआरटी ने ये शब्द इस्तेमाल किया है कि अगर जेनेटिक मटेरियल इनवेलप के अंदर हो, किसके अंदर हो? इनवेलप, तो उसे हम कहेंगे यूकैरियोट्स। और अगर वो पुराने जमाने के जैसा इनवेलप के अंदर नहीं है तो क्या कहेंगे उसे? प्रोकैरियोट। यानी पुराने जमाने में पी फॉर पुराना, पी फॉर प्रोकैरियोट्स। पुराने जमाने में कोई भी इनवेलप का इस्तेमाल नहीं होता था तो उसे क्या कहेंगे? प्रोकैरियोट्स। और नए जमाने में इनवेलप का इस्तेमाल होता है तो उसे क्या कहेंगे? अब समझ में आ गया? ठीक है, तो बात अगर हम करें बैक्टीरिया इसके बारे में, या फिर हम बात करें प्रोकैरियोट्स के बारे में। किसके बारे में? प्रोकैरियोट्स।
या फिर हम बात करें मोनेरा के बारे में तीनों मतलब एक ही होता है, कुछ कुछ डिफरेंस होता है पर उतना आपको डीपली नहीं पढ़ना है। तीनों को आप एक ही समझना, प्रोकैरियोट्स, मोनेरा या फिर बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक बैक्टीरिया होता है मोटाइल, दूसरा होता है नॉन मोटाइल। ना आपसी बैक्टीरिया वो, ठीक है। तो मेनली जो सो बैक्टीरिया ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मोटाइल, दूसरा होता है नॉन मोटाइल। मोटाइल का मतलब ये नहीं सोचना कि मोटा हो गया, ऐसा नहीं है। मोटाइल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जो मूव कर पाए, एक जगह से दूसरी जगह जो मूव कर पाए, वैसे जीव को हम बोलते हैं मोटाइल। क्या बोलते हैं? मोटाइल। तो आप लोग मोटाइल है या नॉन मोटाइल है? मोटाइल है, ठीक है। ये नहीं सोचना मोटा है सो, ठीक है। देखो, तो बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं? दो। चलने के बेसिस पे बांटा गया है। तो एक होता है मोटाइल, दूसरा क्या होता है? नॉन मोटाइल। मोटाइल, हाँ क्या बोल रहा है? प्लांट मोटाइल है या नॉन मोटाइल है? नॉन मोटाइल है, ठीक। मोटाइल, मोटाइल वैसे बैक्टीरिया को कहेंगे जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करे अपने ही द्वारा। ऐसा नहीं कि किसी के हाथ में चिपक गया था फिर ये दूसरी जगह गया फिर वहां अगर छूट गया, वो मोटाइल नहीं। वो अपने ही द्वारा अगर पानी में है तो एक जगह से दूसरी जगह पानी में वो मूव कर सकता है। तो ऐसे जीव, ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे? मोटाइल। तो ये जो मोटाइल जो मूव कर पाता है ना, आपके पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भगवान ने एक स्पेशल ऑर्गन दिया, एक स्पेशल अंग दिया, उसका नाम क्या है? पैर। आपके पास भगवान ने पैर दिया। उसी प्रकार से बैक्टीरिया को भी जो ना भगवान ने एक पैर, हाँ, बैक्टीरिया को भी ना भगवान ने एक प्रकार से पैर के जैसा स्ट्रक्चर दिया है और उसका नाम है फ्लैजिला। सॉरी, उसका नाम है फ्लैजिला। क्या नाम है बोलिए? फ्लैजिला। बैक्टीरिया के पास भी एक पैर जैसा स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्लैजिला। क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। ये फ्लैजिला सिर्फ और सिर्फ आपको मोटाइल बैक्टीरिया में देखने को मिलेंगे। कहाँ देखने को मिलेंगे? मोटाइल बैक्टीरिया वैसा बैक्टीरिया होता है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। और मूव किसके कारण कर पाता है? तो वो मूव कर पाता है फ्लैजिला के कारण, इसके कारण। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या फ्लैजिला जो है, इधर कुछ हुआ है क्या? हाँ, फ्लैजिला क्या नॉन मोटाइल बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है क्या? यही क्वेश्चन बहुत डीपली पूछा जाता है। फ्लैजिला इज प्रेजेंट इन, फिर नीचे ऑप्शन दे देगा नॉन मोटाइल और दो चार चीज दे देगा, तो नॉन मोटाइल में नहीं होता है। फ्लैजिला किस में होता है? मोटाइल में। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है सर फ्लैजिला होता कैसा? तो मान के चलो कि यह एक बैक्टीरियल सेल है। कैसा सेल है? इसमें ना कुछ बाल के जैसा लंबा सा, इसी को हम बोलते हैं फ्लैजिला। क्या बोलते हैं इसको? फ्लैजिला। बैक्टीरिया के शरीर में बाहर एक बाल के जैसा हेयर लाइक एकदम लंबा सा स्ट्रक्चर निकला होता है और उसी को क्या बोलते हैं हम? फ्लैजिला। और इसी के कारण वो मूव कर पाता है। इसी के कारण बैक्टीरिया क्या कर पाता है? मूव कर। फिर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, इसके साथ ही फ्लैजिला के अलावा ना यहाँ पे कुछ अंकुर देखे हो? अंकुर किसे कहते हैं? चना रात में डाल देते हो, सुबह में छोटा सा सफेद जैसा निकलता है ना, उस प्रकार के यहाँ पे भी निकला। और एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा है अंकुर। क्या लिखा है? अंकुर। अंकुर के जैसा स्ट्रक्चर होता है। अंकुर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या? जर्मिनेशन का नहीं, स्प्राउट्स। क्या बोलते हैं? स्प्राउट्स। तो एनसीईआरटी ने ये लिखा है कि स्प्राउटिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। किसके जैसा? स्प्राउटिंग। इसके अलावा इसने एक और शब्द लिखा है विरिस्टल। सीटी जानते ना? विसिल, विसिल, उसके जैसा भी ये दिख रहा है ना आपको। पहले सीटी ऐसा नहीं आता था, चलो बच्चा अभी भी आता है। इसी के जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, अंकुर के जैसा या इसके जैसा। एनसीईआरटी ने डायरेक्ट लिखा है सीटी के जैसा या फिर अंकुर के जैसा। तो ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ना, ये काम करता है अटैचमेंट में। इसमें काम करता है अटैचमेंट। मान के चलो कि कोई नदी है, नदी में पानी बह रहा है और बैक्टीरिया का मन किया कि आज इस पत्थर पे अपना रात गुजारेंगे, तो वो क्या करेगा? इसके द्वारा वो चिपक
ठीक है, और इसे हम लोग बोलते हैं फिम्ब्राई। क्या बोलते हैं? फिम्ब्राई। और एक और उसी टाइप में होता है, उसे बोलते हैं पिलाई। क्या बोलते हैं? पिलाई और फिम्ब्राई। तो टोटल आपको 3 एक्सटेंशन पढ़ना है। पहला हो गया फ्लैजिला, दूसरा हो गया पिलाई, और तीसरा है फिम्ब्राई। ठीक है, जिसमें से फ्लैजिला जो है, ये फ्लैजिला जिसमें प्रेजेंट होगा वो बैक्टीरिया मोटाइल बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? बाकी पिलाई और फिम्ब्राई दोनों में प्रेजेंट होगा, मोटाइल में भी और नॉन मोटाइल में। समझ में आया? पिलाई और फिम्ब्राई दोनों में प्रेजेंट होगा, जबकि फ्लैजिला सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होगा? मोटाइल में प्रेजेंट होगा। और ये सेल से बाहर निकले हुए स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे? बाहर। जबकि मीजोजोम अंदर जा रहा था ना, ये कहां जा रहा है? बाहर। समझ में आया? तो क्लास यहीं तक रहने देते हैं।